जुआ विनाश की जड़ है। शिक्षाप्रद कहानी। निषद देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे बड़े गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी, सबके प्रिय, वेदज्ञ एवं ब्राह्मण भक्त थे। वे वीर योद्धा, उदार और प्रबल पराक्रमी भी थे। इतने सब सद्गुण होते हुए भी उन्हें जुआ खेलने का दुर्गुण था। उनकी पत्नी का नाम था दमयंती। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती थी। एक दिन राजा नल संध्या के समय लघु शंका से निवृत्त होकर पैर धोए बिना ही आचमन करके संध्या बंदन करने बैठ गए। यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। साथ ही दूसरा रूप धारण करके वह पुष्कर के पास गया और बोला, तुम नल के साथ जुआ खेलो और मेरी सहायता से जुए में राजा नल को जीतकर निषद देश का राज्य प्राप्त कर लो। पुष्कर उसकी बात स्वीकार करके नल के पास गया। जब पुष्कर ने राजा नल से बार बार जुआ खेलने का आग्रह किया, तब राजा नल दमयंती के सामने अपने भाई की बार बार की ललकार को सहन न सके। उन्होंने उसी समय पासे खेलने का निश्चय कर लिया। उस समय नल के शरीर में कलयुग घुसा हुआ था, इसलिए राजा नल दांव में सोना, चांदी, रथ, वाहन आदि जो कुछ लगाते वह हार जाते। प्रजा और मंत्रियों ने बड़ी व्याकुलता के साथ राजा नल से मिलकर जुए को रोकना चाहा और आकर फाटक के सामने खड़े हो गए। रानी दमयंती स्वयं दुख के मारे दुर्बल और अचेत हुई जा रही थी। उसने आंखों में आंसू भरकर गद्य कंठ से महाराज के सामने निवेदन किया, स्वामी, नगर की राजभक्त, प्रजा और मंत्रिमंडल के लोग आपसे मिलने आए हैं और द्वार पर खड़े हैं। आप उनसे मिल लीजिए। परंतु नल कलयुग का आदेश होने के कारण कुछ भी नहीं बोले। मंत्रिमंडल और प्रजा के लोग शोकग्रस्त होकर लौट गए। पुष्कर और नल में कई महीनों तक जुआ होता रहा तथा राजा नल बराबर हारते गए। सारा धन हाथ से निकल गया। जब दमयंती को इस बात का पता चला, तब उसने बृहत्सेना नाम की धाई के द्वारा राजा नल के सारथी बांसुड़े को बुलवाया और उनसे कहा, सारथी, तुम राजा के प्रेम पात्र हो। अब यह बात तुमसे छिपी नहीं कि महाराज बड़े संकट में पड़ गए हैं, इसलिए तुम घोड़ों को रथ में जोड़ लो और मेरे दोनों बच्चों को रथ में बैठाकर कुंडिन नगर में ले जाओ। तुम रथ और घोड़ों को भी वहीं छोड़ देना। तुम्हारी इच्छा हो तो वहीं रहना, नहीं तो कहीं दूसरी जगह चले जाना। बांसुड़े साथी के चले जाने के बाद पुष्कर ने पासों के खेल में राजा नल का राज्य और धन ले लिया। उसने नल को संबोधन करते हंसते हुए कहा, और जुआ खेलोगे? परंतु तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। यदि तुम दमयंती को दांव पर लगाने योग्य समझो तो फिर खेल लो। नल का हृदय फटने लगा। वे पुष्कर से कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने अपने शरीर से सब वस्त्र आभूषण उतार दिए और केवल एक वस्त्र पहने नगर से बाहर निकले। दमयंती ने भी केवल एक साड़ी पहनकर अपने पति का अनुगमन किया। इस प्रकार जुआ खेलने के कारण उनकी यह दुर्गति हुई। जुआ अनर्थ की जड़ होता है, इसलिए जुआ न खेलिए। जुआ से पांडवों को हार का सामना करना पड़ा था। धन्यवाद।